जब देश की सीमाओं पर दुश्मन आंखें दिखाने लगे, जब पड़ोसी देश ड्रोन और मिसाइलों से डराने की कोशिश करें, तब जरूरत होती है एक ऐसे फैसले की जो न सिर्फ जवाब दे, बल्कि ये साफ कर दे कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। और अब ऐसा ही फैसला लिया गया है। भारत सरकार ने 67,000 रुपए करोड़ की सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी दे दी है। एक ऐसा सौदा जो भारत की सेना को और भी घातक, तेज और आत्मनिर्भर बना देगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या शामिल है, पाकिस्तान और चीन के लिए इसका क्या मतलब है, और कैसे भारत अब रक्षात्मक नहीं, रणनीतिक आक्रामकता की ओर बढ़ चुका है। इसमें वो सब शामिल है जो आधुनिक युद्ध के लिए जरूरी है: ड्रोन, रडार, बख्तरबंद वाहन, एयर डिफेंस सिस्टम और भी बहुत कुछ। और सबसे खास बात, सब कुछ भारत में ही बनेगा। चलिए जानते हैं क्या क्या मिलने वाला है और इसका भारत की सेना पर क्या असर होगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 5 अगस्त को इस डील को मंजूरी दी। इस डील का उद्देश्य है भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाना और साथ ही आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना। इस 67,000 रुपए करोड़ में से ज्यादातर प्रोजेक्ट स्वदेशी रक्षा कंपनियों से लिए जाएंगे। यानी अब भारत न सिर्फ रक्षा उत्पाद खरीदेगा, बल्कि अपने देश में ही उन्हें बनाएगा और भविष्य में निर्यात भी कर सकेगा। अब बात करते हैं कि इस डील में सेना को क्या मिलने जा रहा है। पहला, मेल ड्रोन। ये ड्रोन दुश्मन की सीमा के पार 24 घंटे तक निगरानी कर सकते हैं। इनसे रियल टाइम डेटा मिलेगा और खतरे का समय पर जवाब दिया जा सकेगा। दूसरा, सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम्स। ये सिस्टम दुश्मन की बातचीत, लोकेशन और प्लान्स को पकड़ सकते हैं। इससे भारतीय सेना पहले से अलर्ट रह सकेगी। तीसरा, इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स। पुराने बख्तरबंद वाहनों को अब अपग्रेड किया जाएगा। ये नए वाहन और भी ज्यादा घातक, तेज और AI से लैस होंगे। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को ब्लॉक करने के लिए सेना को हाईटेक सिस्टम मिलेंगे। इस डील में सिर्फ थलसेना ही नहीं, वायुसेना और नौसेना को भी नई तकनीकें मिलेंगी। नावल ऑटोनॉमस सर्फेस वेसल्स बनाना। ऐसे पोत जो बिना मानव के समुद्र में दुश्मन की गतिविधि को पकड़ सकें और हमला कर सकें। माउंटेन रडार सिस्टम्स लगाए जाएंगे। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ऊंचे इलाकों में निगरानी के लिए अत्याधुनिक रडार लगाए जाएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड होगा। पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को नए स्वदेशी सिस्टम से बदला जाएगा, जिससे आसमान से आने वाले खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सकता है। पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन से हथियार भेजना, LOC पर गोलीबारी और आतंकी घुसपैठ जैसी हरकतें करता रहता है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने ईरान और चीन के साथ मिलकर ड्रोन टेस्टिंग भी शुरू की है। इसी के जवाब में भारत ने स्वदेशी ड्रोन की संख्या और टेक्नोलॉजी बढ़ाई है। LOC और पंजाब सीमा पर सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम्स लगाए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह दिखा दिया कि अब भारत सिर्फ सहन नहीं करेगा, बल्कि जवाब देगा। CDS जनरल अनिल चौहान ने साफ कहा, यह सिर्फ हमला नहीं, दुश्मन के मन में डर बैठाने की रणनीति थी। दूसरी ओर चीन लैक पर लगातार बुनियादी ढांचा खड़ा कर रहा है। हाई एल्टीट्यूड ड्रोन, रडार पोस्ट और साइबर हमलों के जरिए चीन भारत को दबाव में लाना चाहता है। लेकिन अब भारत ने जो कदम उठाए हैं, माउंटेन रडार्स चीन की सीमाओं पर निगरानी के लिए खरीदे जाएंगे। AI से लैस ड्रोन निगरानी और स्ट्राइक के लिए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स चीन की जासूसी तकनीकों को ब्लॉक करने के लिए। और नौसेना के लिए ऑटोनॉमस कॉम्बैट वेसल्स, ताकि इंडो पैसिफिक में दबदबा बनाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। इस पूरी डील का सबसे बड़ा संदेश है, अब भारत किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। इन सभी तकनीकों को भारत की DRDO, बेल, हाल, LWT जैसी कंपनियां तैयार करेंगी। इससे देश में नौकरियां बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और विदेशी खरीद पर खर्च कम होगा। यही है असली डिफेंस आत्मनिर्भरता, जहां सुरक्षा भी अपने हाथ में और तकनीक भी अपने देश की। तो दोस्तों, भारत अब पुराने हथियारों और आयात पर निर्भर नहीं, बल्कि AI, ड्रोन, साइबर वॉरफेयर और आत्मनिर्भरता की नई दुनिया में कदम रख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सेना और भी ताकतवर बने, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके विचार क्या हैं? कमेंट करके बताइए। क्या भारत को अब रक्षा उत्पादन में दुनिया का अगुवा बन जाना चाहिए? वैसे दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस विषय में? क्या भारत को और ज्यादा हथियार नहीं खरीदना चाहिए जिससे कि भारत आत्मनिर्भर हो? आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।